अरे मखनी को घास डाल दे। अरे वो सारा काम बिखरा पड़ा है मेरा, जल्दी कर ले बेटा, फिर मदरसे भी तो जाना है ना। अरे अम्मा, चारा डाल दिया है मैंने और मदरसे की तैयारी भी कर ली है। मैं भी आता हूँ। यानी बेटा तू जाके शेरू को चारा डाल दे और फिर जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो के तैयार हो जा। अरे बेटा मदरसे जाने के लिए देर हो रही है। अम्मा, मैंने शेरू को घास खिला दी है और अब मैं मदरसे जा रही हूँ। अम्मा अम्मा अम्मा, मुझे भूख लग रही है। अरे मेरा दुलारा बेटा, चलो मैं अपने प्यारे बेटे को जल्दी जल्दी खाना पका कर खिलाती हूँ। बानो एक गरीब औरत थी जो अपने छोटे से घर में अपने 3 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। बानो के पास कमाई का कोई भी ज़रिया नहीं था और उसका शौहर भी इस दुनिया से चला गया था। वो लोगों के कपड़े सीकर अपने बच्चों का पेट पालती थी। उसके घर में उसके 2 मवेशी भी थे, जिसमें एक गाय थी जिसका नाम मखनी था और एक बकरा था जिसका नाम शेरू था। तीनों बच्चे अपने मवेशियों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। कपड़े सिलाई करके और मवेशियों को पाल के वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। आई बानो बहन, कुछ कपड़े ले आई थी मैं अपने बच्चों के, सी देना, ईद करीब है, ज़रा अच्छे से सीना। वैसे हिम्मत है तुम्हारी, जानवर भी पाल रही हो और कपड़े भी सी रही हो। अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे। अरे बहन क्या बताऊँ, जब से इन बच्चों का बाप गुजरा है ज़िंदगी एक अजीरन होके रह गई है। घर में औरतों के कपड़े सिलाई करती हूँ, बस इसी तरह गुजारा चल जाता है। अब ये मवेशी ही मेरा सहारा है और मेरी रोज़ी का ज़रिया भी है। इस मोहल्ले में बानो अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। वहीं नज़दीक ही एक घर में एक असलम नामी शख्स रहता था। असलम एक कमेले का मालिक था और उस कमेले में बहुत सारे मवेशी थे। ढेर सारी गाय, बकरियां, भैंसें उसके पास थीं। इसके अलावा असलम जानवरों को चराने का काम भी किया करता था और गांव के तकरीबन सारे ही लोग अपने जानवर चराने के लिए उसे दिया करते थे। लेकिन असलम था बहुत ही चालाक और अय्यार। अपना फ़ायदा सोचता था और दूसरों को हमेशा अपनी ज़ात से नुकसान पहुंचाता था। उसकी कोशिश होती थी कि बस अपने आप को फ़ायदा पहुंचाए, बाकी उसे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी। वो इंतहाई अय्यार और चालाक आदमी था। आजा भाई आजा, अपने जानवर लेकर आजा। अरे ले आ भाई सारे जानवर चराने के लिए। ओए ये जानवरों का ट्रेनिंग सेंटर है, समझे। एक दिन बानो सोचती है, क्या करूं, सर पर बकरा ईद आ गई है, घर के इतने खर्चे बढ़ गए हैं, ऊपर से कुर्बानी करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। एक काम करती हूँ, गाय को बेच देती हूँ और बकरे को ज़िबा कर देती हूँ। बच्चों, मैंने ये सोचा है कि हम मखनी को बेच देंगे और शेरू को ईद पर कुर्बान कर देंगे। नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी मखनी किसी को भी नहीं दूंगा। नहीं नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी मखनी किसी को भी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने गाय किसी को भी नहीं दूंगा। बच्चों की बातें सुनकर माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि बच्चे अपनी गाय से बहुत मोहब्बत करते थे और किसी सूरत अपनी गाय को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। बानो सोचती है कि अब बच्चे तो किसी सूरत मान नहीं रहे, इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, एक जानवर के 500 रुपए से कम नहीं लूंगा। बस अब तेरी मर्जी है, देता है तो दे, नहीं तो जा अपना काम कर। अरे असलम भैया, तुम एक काम तो करो, मेरी बड़ी गाय तुम रख लो, उसके बदले थोड़े पैसे और छोटी गाय मुझे दे दो। असल में इस बार ईद सर पर आ गई है ना, और मुझे पैसों की भी कुछ ज़रूरत है। देखो बहना, मैं बात करता हूँ खरी। अगर तुम मुझे अपनी गाय दोगी तो उसके बदले में मैं तुम्हें छोटी गाय दे दूँगा बस, और उसके बाद फिर कभी मैं गाय ना बदलूँ। ये तो अपने ज़हन में अच्छी तरह रख लो।
बिलाखिर बानो अपनी बड़ी गाय असलम को दे देती है और उसके बदले में असलम से कुछ पैसे और एक छोटी गाय ले आती है। बच्चों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन अगले दिन जब बच्चे देखते हैं कि उनकी बड़ी गाय की जगह एक छोटी गाय खड़ी है तो कयामत खड़ी कर देते हैं। अम्मा अम्मा मेरी गाय कहाँ चली गई? मुझे वाली गाय लाके दो। अम्मा आपने मखनी को बदल दिया ना, जब तक मखनी नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। अम्मा आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, हमें हमारी गाय वापस ला कर दें वरना हम ईद नहीं मनाएंगे। अब बानो बहुत परेशान होती है और सोचती है कि मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गई, क्योंकि गाय तो मैंने असलम को दे दी है और अब असलम किसी सूरत गाय वापस नहीं देगा और बच्चे भी अब मुझसे खफा हो गए हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? वो अपनी परेशानी में अपनी पड़ोसन सहेली के पास जाती है और जाकर सारा किस्सा अपनी सहेली को बताती है। आई बानो बहन, ये क्या बेवकूफ़ी कर दी तूने? अरे क्या तू नहीं जानती थी असलम ज़माने भर का लालची और चालाक आदमी है। अरे तू अपनी इतनी बड़ी गाय उसको क्यों दे आई? जल्दी जा और जाकर अपना मवेशी वापस ले। असलम भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपनी अच्छी खासी तंदुरुस्त गाय तुम्हें दे आई। भैया एक काम करो, ये जो तुम्हारे पैसे हैं ना, तुम ये वापस ले लो और अपनी वो छोटी गाय भी रख लो। मेरी ये बड़ी गाय मुझे वापस कर दो। मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं और इस गाय के बगैर बहुत उदास हैं। हम अपनी यही बड़ी वाली गाय ईद पर कुर्बान करेंगे। अरे क्या दीवानी हो गई है, पागल हो गई है तू? अरे अपनी मर्जी से अपनी गाय मेरे पास छोड़ के गई थी, अरे अब वापस लेने आ गई, ऐसा नहीं होगा। मैं ये गाय तुझे किसी कीमत पे नहीं दूंगा। जा, तू मेरा जो बिगाड़ सकती बिगाड़ दे, जा जा। बाबूजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। बानो गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वाले को सारी कहानी सुना देती है। पुलिस वाला बानो की मदद करने को तैयार हो जाता है और वो जल्दी जल्दी बानो के साथ असलम के पास आता है। हाँ भाई, तू ही है वो बेईमान जो औरत जात को अकेला समझ के उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। और तू क्या सोच रहा था ये अकेली है? और एक तो इसका जानवर लेके बैठ गया और ऊपर से तू इसको धमकी लगा रहा है। और याद रख, अगर तूने इसकी गाय इसको वापस नहीं ना दी तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे उल्टा टांग दूंगा। अरे भाई मुझे माफ कर दे। अरे मेरी बहन, तू तो पुलिस ही ले आई। अरे ऐसी भी क्या बात थी, आपस में कर लेते। अरे भाई तू अपनी गाय ले जा, मेरी गाय वापस ले आ, बस तू मुझे छोड़ दे, गलती हो गई। अरे बाबा मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पुलिस को देखते के साथ ही असलम एकदम घबरा जाता है और अपनी गलती कबूल कर लेता है। वो बानो की गाय उसे वापस कर देता है। बानो हंसी खुशी अपनी गाय वापस लेकर अपने घर आ जाती है और बच्चे भी गाय को देखकर बहुत खुश होते हैं। अम्मा अम्मा हमारी मखनी वापस आ गई, अब हम इसकी कुर्बानी करेंगे। हम इसको लेके गली गली घूमेंगे और इसके साथ तस्वीरें भी बनवाएंगे। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये गाय हमें हमारे अल्लाह पाक ने वापस दी है और ये अल्लाह का तोहफ़ा है, इसलिए हम इसे अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे और हम कोई दिखावा नहीं करेंगे। जो लोग अपने कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं या उन्हें लेकर गली गली घूमते हैं, वो अपनी कुर्बानी को ज़ाया कर देते हैं। बेटा क्यों छोटे, क्या कहते हो? मेरी तरफ से तब तो ईद मुबारक। देखा दोस्तों आपने कि जिनकी नीयत साफ़ होती है उनके लिए मंजिल किस तरह आसान हो जाती है, और अगर जज्बा सच्चा हो तो बड़े से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस ईद पर जानवरों की कुर्बानी करने के साथ साथ अपना गुरूर, घमंड, अपनी अना और अपनी नफ़रतों को भी कुर्बान कर दीजिए, क्योंकि बेहतरीन कुर्बानी वही होती है। वैसे भी अल्लाह ताला के नज़दीक तो हमारी नीयतें देखी जाती हैं।
और अल्लाह को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं।